हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। तो आई वेलकम यू ऑल टू अनदर एपिसोड ऑफ वीबीसी एकेडमी। और आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तानी फ्रीलांसिंग मार्केट के फ्रीलांसिंग होती क्या है, आप फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, स्कोप क्या है फ्रीलांसिंग का, और ये सारी चीज़ें हम इस इंटरव्यू के अंदर डिस्कस करेंगे कि क्या फ्रीलांसिंग एक हवाई रोज़ी है या आप इसे फुल टाइम बिजनेस की तरह लेके चल सकते हैं। फ्रीलांसिंग का पोटेंशियल क्या है, इसमें ग्रोथ क्या है, क्या आप रिमोटली पैसे कमा सकते हैं घर बैठे बैठे, टॉप फ्रीलांसिंग स्किल्स क्या है, आप फ्रीलांसिंग कहाँ से सीख सकते हैं, किस प्लेटफॉर्म पे आप अपनी सर्विसेज ऑफर करना सीख सकते हैं। तो ये सारी बातें करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही अच्छे गेस्ट और हमारे बीबीसी ट्रेनर उस्मान खावर मौजूद हैं। जी, एज आतिफ राइटली मेंशन्ड कि मैं बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग का बैकग्राउंड रखता हूँ। बेसिकली मेरी अपनी जो कंपनी है, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एडेक्स, जो कि एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है विद ओवर फुटप्रिंट्स इन ओवर 35 कंट्रीज राइट नाउ। और उसके अलावा मैं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर एक्सट्रीम कॉमर्स के साथ भी हूँ, और डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर मैं ई-रोजगार के साथ भी हूँ, विच इज़ पंजाब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। मैं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर हूँ क्यूप्रो के साथ भी, और मल्टीपल अदर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ भी मैं डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग और मेंटरशिप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। अच्छा उस्मान, आफ्टर अ वंडरफुल आई वुड से आफ्टर अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा ये बताएं कि फ्रीलांसिंग क्या चीज़ होती है। यहाँ पे अभी भी लोगों का थोड़ा मिसकंसेप्शन है फ्रीलांसिंग को लेके। फ्रीलांसिंग क्या चीज़ है, फ्रीलांसिंग के अंदर कितना स्कोप है, कैसे फ्रीलांसिंग जर्नी एक आम इंडिविजुअल या एक स्टूडेंट या एक बच्चा या कोई भी उम्र का बंदा स्टार्ट कर सकता है फ्रीलांसिंग, तो थोड़ा ज़रा इसको बताएं। फ्रीलांसिंग की जब हम बात करते हैं तो बल्कि मैं इनफैक्ट व्हेन आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग का लफ्ज़ जब मेरे कानों में पड़ता था, मैं आई यूज्ड टू थिंक पता नहीं कौन सी बला है, कितनी कोई बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है और इसको सीखना कितना मुश्किल काम होगा। ऑन द कॉन्ट्ररी ये उतनी ही आसान चीज़ है। फ्रीलांसिंग जस्ट सिंपली टू पुट इट इन सिंपल वर्ड्स, फ्रीलांसिंग का मतलब ये है कि आप अपने इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, आप किसी कंपनी के साथ एफिलिएटेड नहीं हैं, आप कोई 9 to 5 जॉब नहीं कर रहे, आप का कोई बॉस नहीं है, आप कहीं नौकरी नहीं करते, आप आपकी लोकेशन नहीं, आप कहीं पे जाके ऑफिस में बैठ के काम करना लाजमी नहीं है। आप अपनी फ्रीडम के साथ अपनी जो आपका इंटरेस्ट और आपका पैशन है, उन स्किल्स के ऊपर आप प्रोजेक्ट्स उठाएं और उनसे आप पैसे कमाएं। तो उस्मान, अब ये बताएं कि फ्रीलांसिंग तो आपने जैसे बताया कि हर फ्रीलांसर अपने घर से स्टार्ट करते हैं, देन ही स्केल इट अप। तो पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री का क्या स्कोप है, कहाँ पे पाकिस्तानी इस टाइम पे पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स अक्रॉस द ग्लोब या ग्लोबली रैंक कर रहे हैं, क्या पोजीशन हमने ली हुई है फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री के अंदर। पाकिस्तान में अप्रॉक्सीमेटली कितने फ्रीलांसर्स होंगे आपके हिसाब से, एक एनी आइडिया कि कितने फ्रीलांसर पाकिस्तान में हो सकते हैं, और ये नंबर कहाँ तक नजर आते हैं आपको जाते हुए कि पाकिस्तान में और कितने फ्रीलांसर्स आगे जाके आएंगे। जहाँ पे स्कोप की आप बात करें, ये जो स्कोप है ना, ये सवाल बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स के मुंह पे और जुबान पे होता है कि जी फ्रीलांसिंग का स्कोप क्या है। ये जो लव स्कोप है, ये मैं 1980s और 1990s की अगर हम बात करेंगे, उस वजह से चलता है कि बच्चे को इंजीनियर बनाना है तो इंजीनियरिंग का स्कोप क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्कोप क्या है। ये जो लव स्कोप है, ये उस वक्त यूज होता था जब जॉब्स लोकेशन बेस्ड होती थी। बच्चा इंजीनियर बन गया तो बच्चे ने, अगर लाहौर से है तो बच्चे ने या तो लाहौर में जॉब करनी है, या हद से हद बहुत तीर मार लिया तो पाकिस्तान में किसी एक दूसरे शहर में जाके जॉब कर लेगा। वहाँ पे भी वक्त ही पड़ा रहता है कि जी वहाँ पे जाके अब वो पहले रिहाइश ढूंढो, फिर खाना पीने का इंतज़ाम करो, बाकी चीज़ों का इंतज़ाम करो, एंड सो ऑन। तो ये जो लोकेशन बेस्ड माइंडसेट है, ये फ्रीलांसिंग के अंदर नहीं है। तो फ्रीलांसिंग के अंदर जो स्कोप है ना, कि पाकिस्तान में क्या स्कोप है, आपने पाकिस्तान को देखना ही नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान। फ्रीलांसिंग इज अ ग्लोबल थिंग, ये दुनिया में है, ये इंटरनेशनल है। तो ये मैटर नहीं करता कि पाकिस्तान में क्या स्कोप है, बिकॉज आपने जो फ्रीलांसिंग का काम उठाना है वो आपने पाकिस्तान से नहीं उठाना। मेजॉरिटी काम होता ही बाहर, 99.99% प्रॉपर्टी काम जो है, जो बायर्स हैं वो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं। तो आपने सिर्फ काम करना है, वो आप अपने घर से करें, आप कोवर्किंग स्पेस से करें, आप किसी इंक्यूबेशन सेंटर से करें, आप
जहां मर्जी से करें. तो इट्स नॉट अबाउट कि स्कोप पाकिस्तान में क्या है, इट्स अबाउट कि स्कोप इंटरनेशनली ग्लोबली क्या है. अच्छा उस्मान, तो आपने बताया कि ग्लोबली जो फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री का साइज है इट्स इन $1 ट्रिलियन एक्चुअली, और पाकिस्तान में वी आर एक्सपेक्टिंग टू सी $3 बिलियन फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री इन नेक्स्ट 3 years विच इज इन 2024. राइट नाउ पाकिस्तान के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन फ्रीलांसर्स हैं एंड दे आर मेकिंग रेवेन्यू ऑफ $0.5 बिलियन. सो अभी काफ़ी टाइम है हमें उस उस स्टेज तक ग्रो करने के लिए. अच्छा अब ये बताएं कि once someone start as a freelancer तो कौन से प्लेटफॉर्म एज एन ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं जहाँ से आप अपनी फ्रीलांसिंग सर्विसेज ऑफर करना शुरू कर सकते हैं? जी बिल्कुल. मैं अगर एक हल्की सी एडिशन करूँ जो आपने लास्ट बात की थी कि जो गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है, उसमें इन एक्चुअल गवर्नमेंट जो है वो जो अभी रिसेंटली रजिस्ट्रेशन उन्होंने करवाई है उसके इंसेंटिव्स जो हैं वो एक्चुअली देयर सम गुड रियली गुड इंसेंटिव्स. टैक्स इंसेंटिव्स उसमें शामिल है फ्रीलांसर्स के लिए. उसमें स्पेशल वीज़ा फैसिलिटेशन है फ्रीलांसर्स के लिए. आपकी जो हेल्थ है या फिर आपकी लाइफ इंश्योरेंस, उसमें आपको एक सब्सिडाइज्ड पैकेजेस वो आपको दे रहे हैं, लोन्स में असिस्टेंस कर रहे हैं. तो एक देयर इज एक्चुअली सम प्रीटी गुड थिंग्स व्हिच द गवर्नमेंट इज डूइंग. अच्छा जो आपकी जो दूसरी बात थी रिगार्डिंग प्लेटफॉर्म्स, देखिए जी आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट्स के प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा हैं. इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं कि आप टैप नहीं कर सकते. एंड देयर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स. अगर हम बात करते हैं देयर इज फाइवर, देयर इज अपवर्क, फ्रीलांसर है, पीपल पर आवर है, गुरु है, 99 डिजाइन्स हैं, देयर सो मेनी मोर. और मैं सिर्फ और सिर्फ अगर फाइवर की ही बात करूं तो फाइवर के ऊपर मोर देन 3.5 मिलियन बायर्स बैठे और दिस इज जस्ट वन प्लेटफॉर्म. तो आप इतने प्लेटफॉर्म्स को टैप नहीं कर सकते जितने प्लेटफॉर्म्स मार्केट के अंदर मौजूद हैं. देयर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज एंड देयर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स एंड आई वुड ऑब्वियसली रिकमेंड कि आप स्टार्ट ऑफ विद द स्मॉलर प्लेटफॉर्म्स बिफोर गोइंग टू द बिगर प्लेटफॉर्म्स. जैसे अपवर्क इज एक्चुअली प्रीटी ह्यूज प्लेटफॉर्म. मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप डायरेक्टली अपवर्क के ऊपर जंप करें. Start with with smaller platforms like Fiverr जो कि एक छोटा प्लेटफॉर्म है, then you go yourself to the bigger. थैंक यू उस्मान. आपने अपने कोर्स के बारे में बताया जो BBC के अंदर मौजूद है, हाउ टू स्टार्ट विद फ्रीलांसिंग ऑन Fiverr प्लेटफॉर्म. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव राइटली सेड कि बेचना क्या है ये एक स्किल है और क्या सर्विसेज बेचेंगे ये भी एक स्किल है. आपको बेचने आता है लेकिन आपको सर्विसेज ऑफर करने नहीं आती तो that's not going to take you anywhere. So VBC is a complete platform जहाँ पे आपको skills क्या बेचनी है और कैसे बेचनी है, किन platforms के बेचनी है, ये दोनों skills आप सीख सकते हैं. So VBC has 150 courses जिसके अंदर Fiverr पे कैसे बेचना है ये सर्विस भी मौजूद है, ये कोर्स भी मौजूद है, और Amazon से रिलेटेड कोर्सेज, ई कॉमर्स से रिलेटेड कोर्सेज, SAP से रिलेटेड कोर्सेज. देयर इज एवरीथिंग फॉर एवरी इंडिविजुअल. हर किसी के माइंडसेट के हिसाब से, हर किसी के स्किल सेट के हिसाब से देयर आर कोर्सेज. So thank you so much Usman for being part of the show BBC Academy. Just before ending the session, I would like to request everyone to hit the like button and smash bell icon so no one can miss the videos that we are throwing every single day on BBC Academy for their learning curve. So to sign up for BBC, you can go to bbc.com.pk and thank you everyone for watching this amazing show. Thank you Usman.